सबसे 24 कैरेट गोल्ड इस देश में बहुजनों की सबसे 24 कैरेट गोल्ड पार्टी जो है बीएसपी, उसको मैंने झंडा उसका उठाया है और अब जीवन भर उसका झंडा थामूंगा। और देश भर में पार्टी मजबूत है, देश भर में कैडर है। वैशाली से बड़ी लकीर खींची जाएगी। बसपा से टिकट मिलते ही नेशनल दस्तक के वरिष्ठ पत्रकार शंभू कुमार सिंह ने किया बड़ा खुलासा। बसपा और बहन मायावती को लेकर कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बहुजन समाज पार्टी के जरिए अब एक नई दावेदारी पटना मतलब कि पूरे के पूरे बिहार में खास तौर पर देखी जा रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से नेशनल दस्तक के वरिष्ठ पत्रकार शंभू कुमार सिंह, इनकी जो राजनीतिक दावेदारी देखी जा रही थी, एक लंबे समय से वो सोशल मीडिया पर ये सवाल कर रहे थे कि उन्हें क्या वैशाली से चुनाव लड़ना चाहिए। बता दें कि बिहार की एक लोकसभा सीट है वैशाली, जहां से शंभू कुमार सिंह ये ताल्लुकात रखते हैं, उनका ये गृह जिला है और यही से वो कहने की चुनावी दावेदारी पेश करने की लगातार जो सवाल है या फिर अपील कहे वो करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बना था कि आखिर जिस तरीके से एक लंबे समय से पत्रकारिता के तौर पर एक पत्रकार होने की भूमिका के आधार पर समाज के बीच में हर एक तबकों के, खास तौर पर बहुजन समाज से आने वाले लोगों के तमाम समस्याओं को उठाने का काम, उनके मुद्दों को पूरे देश और दुनिया के सामने में रखने का काम शंभू कुमार सिंह इनके जरिए हो रहा था। अब उन्होंने पत्रकारिता के बाद अब राजनीतिक तौर पर इस विचारधारा को, फुले शाह बाबा साहब, तमाम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को मंजिले मुकाम तक पहुंचाना ठान लिया है। सवाल जिस तरीके से मैंने कहा कि यही बना हुआ था कि शंभू कुमार सिंह आखिर अगर चुनावी मैदान में है 2024 में वैशाली लोकसभा सीट से कहने के भी चुनाव अगर लड़ना चाहते हैं तो वो किस राजनीतिक पार्टी से अपनी दावेदारी पेश करेंगे। ऐसे में जिस तरीके से शंभू कुमार सिंह जो मुद्दों को उठाते हुए नजर आ रहे थे, देखा गया कि जिस तरीके से जे कृष्णैया जो कि दलित आईएएस रह चुके हैं और जिनकी हत्या करने का काम जो आनंद मोहन के माध्यम से हुआ और वो जेल के सलाखों के पीछे थे, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार ने उनको जेल मैनुअल के तमाम कानून में फेरबदल कर एक बड़ा बदलाव कर आनंद मोहन को जेल से रिहा करने का काम किया, जिस मुद्दे को बहुजन समाज पार्टी ने पूरे के पूरे बिहार में बड़े मजबूती से उठाने का काम किया। और उसी मुद्दे को लेकर लगातार जिस तरीके से शंभू कुमार सिंह भी अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे थे, ऐसे में एक अंदाजा था कि वो बहुजन समाज पार्टी से चुनावी मैदान में हो सकते हैं। और ये पूरी तरीके से अब जाहिर हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी ने शंभू कुमार सिंह को अपना प्रत्याशी वैशाली लोकसभा सीट से अब घोषित कर दिया है। अब जैसे ही शंभू कुमार सिंह इनको बहुजन समाज पार्टी की टिकट मिलती है, इसके बाद में तमाम उन्होंने बड़ी बातें बसपा को लेकर कही है, बहन मायावती को लेकर साझा की है। आखिर शंभू कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो वीडियो आपके साथ में मैं साझा कर दूं, उसके बाद इस पूरे के पूरे मसले पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मैं वीडियो आपके साथ में साझा करना चाहूंगा जहां पर शंभू कुमार सिंह ने बताया है कि आखिर बसपा से टिकट मिलने के बाद में उनकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है। और इसी वैशाली जिले का रामविलास पासवान जी जब तक रहे, रामचंद्र पासवान हो, पशुपति पारस हो, हम लोगों ने तो पोस्टर साटा है बचपन से। हम उसी हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। तो सोचिए किस तरह से परिवार तोड़ दिया गया। रामविलास पासवान जी का 12 जनपद खाली करवा दिया गया, जो उनके नाम से मेमोरियल होना चाहिए था। मैंने वो वीडियो किया। तो वैशाली की लड़ाई रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है। वैशाली की लड़ाई जगदेव बाबू के शहादत के बदले लोग वोट करेगा। वैशाली की लड़ाई कृष्णैया हत्याकांड के खिलाफ है। जिस तरह से दोषियों को छोड़ा गया, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? जो ये जो जेडीयू और जो आरजेडी के जो थिंक टैंक है, कौन है? मनोज झा चला रहे हैं जेडीयू को, हरियाणा का संजय चला रहा है आरजेडी को, और मनोज झा आरजेडी को चला रहे हैं। जेडीयू को कौन चला रहा है? एक संजय झा चला रहे हैं, एक चौधरी जी चला रहे हैं। तो बहुजन नेताओं को हाईजैक कर लिया गया। ऐसे में नए बहुजन लीडरशिप की सड़क पर ज़रूरत है। और बीएसपी ने हम पर जो भरोसा जताया है, तो बिहार में जो जगदेव बाबू की राजनीतिक हत्या हुई, बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो लोग गाली देते थे, आज भी जो लोग इस देश के तमाम बहुजन नेताओं को चोर कहते हैं, करप्ट कहते हैं, मायावती जी हों, लालू यादव को चारा चोर कहते हैं, जबकि वो पॉलिटिकल प्रिजनर। मैं फिर कह रहा हूँ, हम लोग बहुजन समाज के लोग हैं, रोज़ कोशिश करते थे कि बहुजन समाज के लोग एकजुट हों।
बहुजन समाज के नेता एक साथ आए, लेकिन नेता और पार्टी तो अलग अलग है, लेकिन बहुजन समाज वैशाली में एकजुट है। और सबसे 24 कैरेट गोल्ड इस देश में बहुजनों की सबसे 24 कैरेट गोल्ड पार्टी जो है बीएसपी, उसको मैंने झंडा उसका उठाया है और अब जीवन भर उसका झंडा थामूंगा। और देश भर में पार्टी मजबूत है, देश भर में कैडर है। वैशाली से बड़ी लकीर खींची जाएगी और मेरी कोशिश होगी कि जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक के बच्चे सड़कों पर संघर्ष करते हैं उनको संसद जाने का और विधानसभा जाने का मौका मिले। ये सबसे बड़ी लड़ाई है और वैशाली में इस बार बैकवर्ड, वैशाली में इस बार बहुजन और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने जो भरोसा जताया है, सोचिए वो लोग दांतों तले उंगली काट रहे होंगे जो कहते हैं कि पैसे से टिकट होता है। बीएसपी ऐसी पार्टी है जो मैंने देखा पूरा स्ट्रक्चर, पिछले अंदर जाकर टिकट के लिए जब मैंने संघर्ष किया और देखा, बीएसपी मेरिट के आधार पर टिकट देती है कि आपका सामाजिक आंदोलन में कितना योगदान है, आपने समाज के लिए कितना काम किया है, कितना किया है। कोई पैसा नहीं, कोई जात पात नहीं, वो बाबा साहब के विचारों से लैस, मान्यवर साहब के विचारों से लैस, बहुजन समाज के विचारों से लैस और संविधान मानने वालों को टिकट देती है और बिना किसी पैसा के। मैं गवाह हूं। तो मैंने 24 कैरेट गोल्ड बीएसपी को थामा है और हम चुनाव बहुजन समाज के दम पर लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि वैशाली का बहुजन बदलाव चाहता है और हम बी टीम नहीं है। बीजेपी को हराने के लिए 10 साल से मैं लड़ रहा हूं, पत्रकार के तौर पे मैं लड़ रहा हूं, बीजेपी से मैं सवाल पूछ रहा हूं। मुन्ना शुक्ला का एक झंडा बता दीजिए जब उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बोला हो, आरएसएस के खिलाफ बोला हो, तो मुन्ना शुक्ला मनुस्मृति के साथ रहेंगे या मनुस्मृति के खिलाफ रहेंगे? ये बहुजन समाज और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। और मुझे पता है वो इस देश की आयरन लेडी हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, सांसद रही हैं और ये देश अगला जो प्रधानमंत्री होगा इस देश में कोई दलित प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। ये आप गांठ बांध लीजिए। 2024 का चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है और बहुजन भागीदारी का भी चुनाव है। जब बिहार में 90% ओबीसी एससी एसटी है, बहुजन है, तो वैशाली में 75 साल से ओबीसी एससी एसटी और बहुजन क्यों नहीं? तो मैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का, बीएसपी की पूरी जो राष्ट्रीय जो नेतृत्व है उनका, जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बिहार के जो प्रभारी हैं, उनके जिला कार्यकर्ता, उनके प्रखंड कार्यकर्ता, एक एक कैडर, एक एक मतदाता और बहुजन समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, फूले पेरियार, अंबेडकर को जानने वाले वो तमाम संगठनों के लोगों को, साथियों से अपील है कि इस बार जाति के नाम से ऊपर उठना है, पार्टी के नाम से ऊपर उठना है, धर्म के नाम पर वोट नहीं डालना है। और वैशाली में जो 75 साल का सूखा है, जो रिप्रेजेंटेशन का मसला है, उसको उठाना है। और मैं भी वैशाली का बैकवर्ड ही हूँ। आप लोग इस वीडियो को घर घर तक पहुँचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया और जय भीम, जय भारत। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि तमाम जो बातें शंभू कुमार सिंह इनके जरिए की गई है, नेशनल दस्तक का एक लंबा सफर शंभू कुमार सिंह इन्होंने तय किया है, पत्रकारिता की भूमिका में वो रहे हैं और अब राजनीतिक तौर पर वो चुनावी मैदान में है। बताया कि बहुजन समाज पार्टी से जो उनको टिकट मिली है और किस तरीके से सबसे पहले उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इनका शुक्रिया अदा किया है और बताया है कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो 24 कैरेट गोल्ड है। आखिर इसके बात कहने के पीछे का क्या कारण है, शंभू कुमार सिंह ने आखिर ऐसा क्यों कहा? आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि इस देश में जहां पर एक तौर पर मनुवादी, जातिवादी और सांप्रदायिक माहौल की राजनीति बड़े पैमाने पर देश में देखी जा रही है, जहां पर एक लंबे समय से कांग्रेस ने इस देश के अंदर में राज किया, भारतीय संविधान को कभी भी अमल में नहीं लाया, बीजेपी के तमाम जो नेता है वो लगातार भारतीय संविधान को बदलने की बात करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो देश में राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर बीजेपी और कांग्रेस को लगातार सवालिया निशान कटघरे में खड़े करने का काम जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से होता है और कोई राजनीतिक पार्टी आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। और इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी तमाम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को मंजिले मुकाम तक पहुंचाने के लिए अब वर्तमान स्थिति में 2024 के हालात में भी पूरी तरीके से कटिबद्ध नजर आती है। बहन मायावती के जरिए भी बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का नारा लगातार लगाया जा रहा है। बीजेपी और आरएसएस को कहने के आड़े हाथ लेने का काम बहन मायावती के माध्यम से अपनी तमाम चुनावी रैलियों में करते नजर आ रही है। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद
किसी भी पार्टी को वो बख्शते नहीं नजर आ रहे, चाहे फिर वो कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो। तमाम पार्टियों पर लगातार सवालिया निशान खड़े करने का काम बसपा के माध्यम से हो रहा है। इतना ही नहीं तो इलेक्टोरल बॉन्ड का हाल ही में तमाम जो बड़े खुलासे हुए, वहां पर देखा गया कि तमाम ऐसी 25 पार्टियां नजर आई जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदा लेने का काम करती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का नाम दूर दूर तक नजर नहीं आया। बहुजन समाज पार्टी किसी भी तरीके से धन्ना सेठों से पैसा न लेकर अपने बलबूते पर, मतलब कि अपने तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के पैसे से ही, एक एक वोटरों के आधार पर कहने के पैसे की बदौलत ही बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती है और देश भर के अंदर में अपनी पार्टी को चलाने का काम करती है। तो ऐसे तमाम जो सवाल है, ये इसके जवाब जो कि शंभू कुमार सिंह इनके जरिए दी गए हैं कि कैसे बहुजन समाज पार्टी को लगातार भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताई जाती है, आखिर इसके पीछे का क्या कारण है। लगातार बहुजन समाज से आने वाले नेताओं को बदनाम करने का काम इस देश की मनुवादी जातिवादी मीडिया करती है। और इतना ही नहीं तो ऐसे में इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब कहने के वैशाली की जो राजनीति होगी बहुजन समाज के हाथों में है। बहुजन समाज ही अब कहने के एकजुट हो चुका है और ऐसे में अब 24 के चुनाव में एक दलित प्रधानमंत्री देश में देखा जाएगा। बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात शंभू कुमार सिंह ने अपने वीडियो के जरिए करने का काम किया है और ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि तमाम जो बातें बहन मायावती को लेकर और बहुजन समाज पार्टी को लेकर जो शंभू कुमार सिंह ने कही है, वैशाली से उनकी मजबूत दावेदारी है। बहुजन समाज पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है मुन्ना शुक्ला, जो कि हाल ही में देखा गया जो वैशाली से आरजेडी के बदौलत वो अभी चुनावी मैदान में है। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि वो कैसे भूमिहार है और दलित समाज से आने वाले तमाम जो जातियां है उसके ऊपर में जो उन्होंने सवालिया निशान खड़े किया है, कैसे उन्होंने एक आपत्तिजनक टिप्पणी करने का काम किया है। ऐसे व्यक्ति अगर संसद के अंदर में चले जाते हैं तो बहुजन समाज के लिए वो कितना ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। अगर देश में संविधान बदलने की बात आती है तो क्या वो बीजेपी के पाले में खड़े नहीं होंगे, ये सवाल भी शंभू कुमार सिंह ने अपने वीडियो के जरिए किया है। इस पूरी की पूरी चर्चा और बातचीत को लेकर जो तमाम बड़ी बातें शंभू कुमार सिंह ने इस वीडियो के दौरान कही है और बहुजन समाज पार्टी के जरिए वो प्रत्याशी है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।